connecting from home and you have other work to do also. So adaptive intelligence is something about continuous self learning. यही तो मुझे करना है. आप सब लोग भी सेल्फ लर्निंग के लिए ही आज का सेशन अटेंड कर रहे हो ना? एब्सोल्युटली. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सिस्टम भी सेल्फ लर्निंग करने लग गया तो और क्या, उससे बढ़िया चीज और क्या रहेगा? क्योंकि ना, जो कंसेप्ट मेरे थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में है, उसका इस्तेमाल मैं सेवेंथ और एट्थ में भी करता हूँ. बट क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं. बिल्कुल. अरे कल का बोला आज नहीं याद रखते हैं. 2 साल पहले जो फोर्थ स्टैंडर्ड में किया था, सिक्स स्टैंडर्ड में कहाँ से याद रखेंगे? करेक्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी भूल जाऊं. मुझे रेफरेंस देना पड़ता है. तो रेफरेंस देने के लिए आई कैन मेक यूज ऑफ एडेप्टिव लर्निंग, वेरिन adjusts its logic and recommendations as condition and data change. बच्चे को फोर्थ स्टैंडर्ड का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, तो आई विल गो बैक एंड थोड़ा बहुत उसको आई विल गिव सम additional inputs for the child to be up to the mark in sixth standard. नहीं तो उसके मार्क्स अभी कम हो जाएंगे. राइट. सो adapt learning paths in real time based on each student's performance. स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी मुझे पता चल गया कि उसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, तो कितने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है उनको सेग्रीगेट करेंगे, उनको एडिशनल कुछ देंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन वुड हैव बीन टॉट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, और बच्चा सिक्स स्टैंडर्ड में है, तो कुछ करना पड़ेगा. सो दिस इज वेयर परफॉर्मेंस को लेके आई विल हैव टू ब्रिंग इन लर्निंग पाथ. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैथ कंसेप्ट, वही मैं बोला, कैन ऑफर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एडजस्ट द लेसन्स डिफिकल्टी लेवल. हाँ, डिफिकल्टी लेवल में कम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ. हम वही करते हैं ना, डिफिकल्ट सम नहीं देते, थोड़ा इजी सम देते हैं. इजी सम, 5-6 इजी सम के बाद एक डिफिकल्ट देते हैं. देखते हैं कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं. सॉल्व किया तो और एक डिफिकल्ट देते हैं, नहीं तो फिर से थोड़ा नीचे लाते हैं. राइट. सो ये हम ह्यूमन टीचर्स वो कर ही रहे हैं, बट इसका हम अगर मशीन से कुछ फायदा उठा ले तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा. तो इसके लिए ये देखिए, ये मैंने अपना पहला ई बुक विच इज कॉल्ड एडेप्टिव इनोवेशन, ये भी एआई आ गया. राइट. एडेप्टिव इंटेलिजेंस नहीं है, एडेप्टिव इनोवेशन है, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू ऑन किंडल. राइट. किंडल अपना अमेजोन पे किंडल है. राइट. सो यू कैन रीड इट ऑनलाइन. It's available, right? I've only written. So adaptive innovation, empowering educators, AI in professional development and training. ट्रेनिंग में टीचिंग भी आ गया, मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आ गया. AI कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो सब मैंने इसमें डाला है. तो ये मैं लिंक आपसे शेयर करता हूँ, नहीं तो ये आप ढूंढ भी सकते हो. गो ऑन टू Amazon. यू विल हैव टू व्हाट परचेज करना पड़ेगा, बट परचेजिंग के लिए भी कितना है, 129 रुपीज ओनली. राइट. सो इट्स नॉट मच. आई हैव केप्ट इट एज लेस एज पॉसिबल बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक यूज ऑफ इट. राइट. सो जो भी हम आज बात कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको इस ई बुक से मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू कवर टुडे. ठीक है. इन कंटिन्यूएशन अगले 10 दिन में और एक सेशन हम शेड्यूल करने वाले हैं, जिसका डिटेल्स आपको जैसे इस बार मिला वैसे ही आपको अगली बार भी मिलेगा. और अगर आप इफ यू वांट टू बी connected online with us, you can drop a message to our WhatsApp number 8484841446. That's Acumen Today official WhatsApp number है. I'm sharing it on the chat. 8484841446. Yes. So ये भी आप ये कर सकते हैं. Right. Yes. So that is what I had to cover. I can see Lavina madam's feedback here for highlighting the importance of self-learning. Very important. Absolutely. Our teacher must also be continuous learner. We have to. We don't have a choice. Otherwise, we will not be relevant.
and then we'll complain that students don't respect me, right? So let's not give that a chance. Try to apply this in my own teaching journey. You have to, yes, absolutely. I would love to hear from you after a few sessions of ours. It reminded me that growth doesn't stop at the classroom door, it begins with us. We are just enablers. We are not just educators, we are enablers. Right? We talk about three E's, right? At Acumen today, we talk about three E's, which is enable, enrich, and empower the teachers, and enable, enrich, and empower the students so that they become lifelong learners. And that is what our job is as educators. We have to engage effectively. Only then we will be able to enable, enrich, and empower them. So take a look at this. This is something which will certainly open up more horizons for you to think. It's a perspective, and you can build on your perspective, different perspectives. It's all about innovation, right? We are all very innovative. The way I think of innovation and the way you think of innovation is different, because I think differently than you. So that's exactly adaptive innovation that I have brought about. So take a look at this and share your feedback. I'll be more than happy to take it. And there are further few more ebooks in the pipeline. So stay tuned. And I would take this opportunity to thank every one of you for taking this time out. Thank you. Thank you once again. And keep thinking, keep learning. The more you learn, the more you think, the more you think, the more you learn. And that is what it is. Because